ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में दृढ़ता और धैर्य के गुण विद्यमान हैं और नया भारत भी निर्भीकता, स्थिरता और एकजुटता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण शिविरों और उत्कृष्ट उपकरणों के साथ प्रशिक्षित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जानकारी हासिल करने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली बार ओलंपिक के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का इसमें विशेष योगदान रहा है। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। दीपिका जी, पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पढ़ी। बट मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय स्थलों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है। लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में ये बात कही। ये सही है, कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नजर रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और वैक्सीन के संबंध में लोगों में भ्रम दूर करने पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है।
जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि ऐसे जिलों की संख्या अब काफी कम रह गई है जहां कोविड रोगियों की अधिक संख्या दर्ज की जा रही थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल 4,31,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर अब 97.3% पर पहुंच गई है। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की कुल 38 करोड़ 50 लाख डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। श्री देउबा ने कल शाम पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कल दोपहर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देउबा को नियुक्ति पत्र सौंपा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में सभी विकास गतिविधियों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वे केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी मामलों तथा रेलवे मंत्री से भी मिले। श्री पिनाराई ने सिल्वर लाइन, सेमी हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को तेजी से पूरा करने के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से रोजी संगमा और सैमुअल संगमा की मौत के मामले की जांच करने को कहा है। ये मामला गुड़गांव के एक अस्पताल में 24 जून को हुई रोजी संगमा की मौत से संबंधित है। उन्होंने अस्पताल में उपचार की स्थिति के बारे में शिकायत की थी। बाद में चिकित्सा में लापरवाही के संदेह में उनके एक रिश्तेदार सैमुअल संगमा का अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दुशांबे में अफगानिस्तान के बारे में शंघाई सहयोग संगठन संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। श्री जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से भेंट की और क्षेत्र पर कब्जा करने के तालिबान के हिंसक अभियान को देखते हुए अफगानिस्तान से संबंधित ताजा घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में इस वर्ष संगठन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसकी उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक में किया गया। बैठक के बाद श्री धामी ने बताया कि सरकार नहीं चाहती कि हरिद्वार कोरोना के जोखिम का केंद्र बने और लोगों का जीवन संकट में पड़े। देशवासी नमो ऐप के जरिए टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा सकते हैं। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है।